टॉपिक है हमारे सामने इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हमको इक्वेशन निकालने हैं। यानी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन होगा, वो भी मोशन के साथ रिलेशन दिखाते हुए। तो सबसे पहले हम अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर थ्रो करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, उसका हम निकालना सीखेंगे कि उसका क्या इक्वेशन होगा और कैसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप यह जान गए तो चुटकी में ग्रेविटेशनल चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम अपवर्ड डायरेक्शन का निकालेंगे, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर अपवर्ड थ्रो किया जाए, यहां हम लिख देते हैं थ्रो अपवर्ड। जब भी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करें तब क्या होगा, तो हमेशा याद रखना है जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर थ्रो होगा तो जी का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी के विरुद्ध में काम हो रहा है। ये है अर्थ, इसके विरुद्ध में काम होगा तो जी का वैल्यू निगेटिव होगा। आपने 3 इक्वेशन पढ़ा है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और आप ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन ही ग्रेविटेशनल चैप्टर में ग्रेविटी बन जाता है, यानी a इक्वल टू जी हो जाएगा और जो डिस्टेंस है वह हाइट हो जाएगा। बस अब आगे बढ़ते हैं तो इसको लिख सकते हैं v इक्वल टू यू माइनस जी टी। क्यों माइनस? क्योंकि g के पहले क्या लगाएंगे, हम माइनस लगाएंगे। a के जगह पे g पुट कर दिया गया तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी। दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब इससे क्या बनेगा, s को हाइट में कन्वर्ट करेंगे तो h इक्वल टू यू टी प्लस है, ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो माइनस a को g के इक्वल टू लिख देंगे जी टी स्क्वायर, 1/2 रहेगा। यानी कि s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो हो जाएगा h इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। दूसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2, a के जगह पे क्या लिखेंगे g, s के जगह पे क्या लिखेंगे h। ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो माइनस लग जाएगा। यही इक्वेशन होगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं तो 3 इक्वेशन ये होंगे, हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यही मदद करेंगे। दूसरा चीज़ ध्यान देना है कि जब भी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करें तो v इक्वल टू हमेशा 0 मीटर पर सेकेंड लिया जाएगा। आपको याद रखना होगा कि अगर ऑब्जेक्ट हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाए, ऊपर फेंका जाए, तो v क्या होगा, 0 लेना ही लेना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अगर कहा जाए कि ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं ऊपर की तरफ तो v इक्वल टू क्या लेंगे, 0 लेंगे। एकदम फर्स्ट में ही v इक्वल टू 0 लिख लेना है। अगर हम अगला देखें तो अपवर्ड हो गया, अब डाउनवर्ड। अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है उसके लिए क्या होगा, तो डाउनवर्ड कंडीशन में लिखें, ये हो जाएगा डाउनवर्ड। तब g को पॉजिटिव लेंगे क्योंकि अर्थ के ग्रेविटी के सपोर्ट में काम हो रहा है। यहाँ पे डाउनवर्ड अगर कंडीशन हो, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो g क्या होगा, प्लस। अब इसको चेंज कर देते हैं तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी। इसको चेंज कर देते हैं तो s को h लिखेंगे, h इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। इसको चेंज कर देते हैं तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as है तो 2gh। इसमें प्लस होगा, बस याद रखना है कि इसमें क्या होगा, टोटल जगह पे प्लस होगा। अगर डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है तो, क्योंकि ग्रेविटी पॉजिटिव होता है जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, तो जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी निगेटिव होगा, तो जहां जहां g होगा उसमें माइनस लगेगा। ये है। इसमें एक और कंडीशन याद रखना है कि अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो u का वैल्यू हमेशा 0 मीटर पर सेकेंड लेंगे। याद रखना है कि अगर ऊपर से कोई नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो u का वैल्यू क्या होगा, 0। ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो v का वैल्यू क्या होगा, 0। ऊपर से नीचे गिरेगा तो u 0 लेना है, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो v 0 लेना है। आपको याद रखना होगा ये चीज। अगर हम चाहें तो इसको और हम छोटा कर सकते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से लिखना चाहें तो यहाँ पे देखिए v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे अगर हम v के जगह पे 0 लिख दें
तो 0 इक्वल टू यू माइनस जी टी है, तो माइनस जी टी को इधर भेज देते हैं, तो जी टी इक्वल टू यू, एक ये भी बन जाएगा क्योंकि भी क्या है 0 के इक्वल है अपवर्ड कंडीशन में। ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ भी चेंज हो सकता है, जैसे भी के जगह पे 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh, तो ये तो 0 खत्म हो जाएगा, तो माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh, माइनस माइनस कैंसिल, तो यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, अब सिर्फ u इक्वल टू अंडर रूट 2gh, ये भी हो जाएगा। ये काफ़ी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, यानी कि इसको कह सकते हैं कि काफ़ी लंबा एक्सप्लेनेशन है, काफ़ी डीपली है, ये भी आप देख सकते हैं ऐसे होगा। फिर अगर चाहें तो इसमें भी हम चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे u यहाँ पे 0 है, तो जहाँ u है तो v इक्वल टू यू के जगह पे 0 प्लस जी टी, 0 खत्म हो जाएगा तो v इक्वल टू जी टी, ये हो जाएगा। यहाँ देखिए h इक्वल टू यू के जगह पे 0 इंटू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, चेंज हो जाएगा, ये 0 टी कैंसिल, तो बचेगा क्या h इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर सिर्फ बचेगा, ऐसे हुआ। अगर यहाँ हम चेंज कर दें तो v स्क्वायर माइनस यू की जगह पे 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो v स्क्वायर ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2gh। अगर हम चाहें तो इसको रूट से बाहर अगर हम चाहें तो स्क्वायर है यहाँ पे, तो इधर अंडर रूट ला सकते हैं, ये v इक्वल टू अंडर रूट 2gh, ये भी हो जाएगा। तो ये काफ़ी डीपली एक्सप्लेनेशन है, बस आपको याद रखना होगा। और शॉर्टकट में बनाना है तो ये फार्मूला रट लीजिए, या अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बनाना है तो अपवर्ड कंडीशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहा है ऊपर की तरफ, तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी होगा, h इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh होगा। अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड नीचे गिर रहा है तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh होगा। याद रखना है, अगर ऊपर ऑब्जेक्ट थ्रो करेंगे तो v का वैल्यू 0 लेंगे, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा तो u का वैल्यू 0 लेंगे। आप इसको लिख लीजिए, और इसका नोट्स कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है आप उसको लिख लीजिए। जो भी अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।